क्या आप भी शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल पी लेते हैं? तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। पुराणों और शास्त्रों में क्या लिखा है कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब जल देते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ले लेते हैं, जब पानी गिरता है तो ले लेते हैं जिसमें, और फिर जल को लेके थोड़ा पी लेते हैं, सर पे भी लगा लेते हैं। तो आज यही जानेंगे कि पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्यों लोग पीते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा है कि मंदिरों में पंडित या जो वहाँ पे रहते हैं गोसाई वगैरह, वो कभी नहीं बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए, और नहीं मना करते हैं लेने के लिए। क्योंकि जब हम शिवलिंग से पानी उस कुंड में गिरता है जहाँ पे स्थायी जगह होता है इकट्ठा होने का, तो वहाँ पे कोई नहीं बोलता है कि लेना है या नहीं लेना है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। शिव पुराण के रुद्र संहिता में शिवलिंग पे चढ़ाए गए जल के विषय में विशेष नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार सामान्य शिवलिंग पे सीधे चढ़ाया गया जल नहीं पीना चाहिए। रुद्र संहिता के अनुसार शिवलिंग पे चढ़ा जल अभिषेक का जल हो जाता है। यह जल भगवान को अर्पित किया जाता है। फिर वो जल सोमसूत्र से बाहर निकलता है, इसलिए उस जल को साधारण रूप से पीना उचित नहीं माना जाता। जो शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद जल सोमसूत्र से बाहर निकलता है, उसे पीना नहीं चाहिए। रुद्र संहिता में कहा गया है कि शिवलिंग के जिस भाग से जल बाहर निकलता है उसे सोमसूत्र कहते हैं। उस स्थान से बहा हुआ जल मनुष्य को नहीं पीना चाहिए। जो सोमसूत्र होता है ना, वो भगवान का स्थान होता है, इसलिए मनुष्य को इसलिए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो जो जल होता है वो स्थान होता है, भगवान का जल माना जाता है, इसलिए मनुष्य को नहीं पीना चाहिए। और शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल कभी भी पैरों से भी नहीं लांघना चाहिए। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति उस जल को, शिवलिंग पे चढ़ाए हुए जल को पैरों से लांघता है, लांघने के बाद अपवित्र कर देता है जल को, और उस व्यक्ति को पाप भी लगता है। तो कभी भी आप जाए मंदिर, शिव भगवान के मंदिर, तो कभी भी उस स्थान से न जाएं जिधर सोमसूत्र का कुंड में पानी गिरा। जो भी स्थान बना हो सोमसूत्र के बाद उस कुंड में पानी जाता हो, तो इस तरफ से कभी न जाएं, दूर से ही जाएं। क्योंकि लांघने के बाद आपका जो पूजा का फल होगा वो आपको मिलेगा ही नहीं, आप अपवित्र हो जाएंगे और आपका फल भी नहीं मिलेगा, आपको पाप भी ऊपर से लगेगा। तो इसलिए जब आप पूजा करने जाएं शंकर भगवान की, शिवलिंग पे जल दे, तो इन चीज़ों का ध्यान दें कि कभी भी वो जल आप अभिषेक कर देते हैं शंकर भगवान पे, शिवलिंग पे, वो कभी भी ग्रहण ना करें, न घर वालों को ग्रहण करने दें, और कभी भी पैरों से न लांघें, न खुद लांघें, न अपने घर वालों को लांघने दें, और इन चीज़ों का ध्यान दें। और कुछ महिलाएं हैं जो शिवलिंग पे जल चढ़ाती हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाती हैं, वो घर से नहीं लेकर जाती हैं, वहीं से खरीदती हैं, नहीं तो गंगा जी से ले लेती हैं। अगर आसपास नदी तालाब है तो आप वहाँ से ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप प्रसाद खरीदती हो ना, जैसे कि फूल माला आप चढ़ाने के लिए खरीदती हो, कितने लोग दूध भी खरीदते हैं, तो जो लोग दूध खरीदते हैं, फूल माला खरीदते हैं ना, उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, जब आप फूल माला खरीदते हो ना, तो जो फूल माला के पैसे होते हैं, प्रसाद के पैसे होते हैं जो चढ़ाने के लिए आप खरीदते हो, वो तुरंत उसको दे दो दुकानदार को। कुछ दुकानदार देखो क्या कहते हैं कि जाइए फिर जल अर्पित करके आइएगा, पूजा करके आइए, तब पैसा दीजिए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो आपने तो जल लिया, अगर आपने जल भी खरीदा, जल खरीदा, फूल माला सारा कुछ आपने खरीदा, ठीक है, फिर आपने पूजा किया, तो वो सामान किसका है, उस दुकानदार को, तो फल किसको मिलेगा, उस दुकानदार को मिलेगा ना, आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ तो उसका, आपने अभी तक पैसे दिए नहीं। वो चढ़ाने के बाद अगर आप पैसे दोगे तो उसी को फल मिलेगा। इसलिए कभी भी आप मंदिर जाएं
तो जो फूल माला लेते हैं, आप प्रसाद लेते हैं, तुरंत पैसा दीजिएगा। ये नहीं कि पूजा के बाद देनी तो सारा फल उसको मिलेगा। अगर आप दे रहे हैं तुरंत तो पूजा करने के बाद आप ही को फल मिलेगा, नहीं तो सारा फल दुकानदार को चला जाएगा, सारा पुण्य दुकानदार को मिल जाएगा। तो महिलाएं पुरुष इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी आप पूजा स्थान पे जाएं, कि किसी भी पूजा स्थल पे जाएं, तो पहले प्रसाद फूल माला के पैसे दे के ही पूजा करिएगा, नहीं तो सारा पुण्य तो उस दुकानदार को मिलेगा। आप सिर्फ जाओगे आओगे और बैठ के प्रसाद खा सकते हो, क्योंकि आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी गलतियां करने से बचें।